हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन वर्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के लेक्चर 5 में लूप्स को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, साथ में उसकी कोडिंग भी सीखेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा था। हमने अब तक वेरिएबल, उसकी कंडीशंस, लिस्ट, डिक्शनरीज और सेट के बारे में पढ़ लिया है। तो प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लूप्स कहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको स्क्रीन पर कोई प्रिंट करना है, जैसे हेलो। हेलो को आप 100 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्या हम 100 बार प्रिंट लिख सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन में हमें एक लूप प्रोवाइड किया जाता है। लूप का मतलब होता है किसी एक ब्लॉक को कोड में बार बार एग्जीक्यूट करना। जब तक कंडीशन ट्रू हो रहेगी तो तब तक वो लूप चलता रहेगा, और जैसे अगर कंडीशन वो फॉल्स हो जाएगी तो जो लूप होगी वो वहीं पे रुक जाएगी। पाइथन में मेनली दो टाइप्स के लूप होते हैं। एक वाइल लूप होता है और दूसरा होता है फोर लूप। तो सबसे पहले हम वाइल लूप को डिटेल में समझेंगे। द वाइल लूप। वाइल लूप का यूज तब होता है जब हमें पहले से नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा। तो जो वाइल लूप होती है, एक कंडीशन के बेसिस पे वो काम करती है। तो जब तक कंडीशन वो ट्रू होती रहेगी तो तब तक वो लूप चलता रहेगा, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार मैं उसे वीएस कोड में भी समझा देता हूँ। चलिए वीएस कोड पे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले एक बार मैं अगर कोई एग्जांपल लिखूं, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ वाइल, फिर एक बार समझ लेना पहले आप। ठीक है, मैंने ये कोड लिखा। अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन करने पे क्या है हमारा 1 2 3 4 5। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कोई आई नाम का वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने उसके अंदर वैल्यू पुट की 1। तो इस वेरिएबल को हम लूप वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल भी कह सकते हैं। जो अगली लाइन में मैंने लिखा है while I smaller than is equal to 5, यहाँ पर पाइथन चेक करेगा कि जो i की वैल्यू है वो 5 से छोटी है या बराबर है। अगर आंसर यस में आता है तो लूप के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट लिखा i, मतलब स्क्रीन पर करंट वैल्यू जो होगी वो प्रिंट होगी। उसके बाद होगा i इज इक्वल टू आई प्लस वन। जो ये वाली लाइन है, i इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि जो इसका काम है, ये इलरेशन के बाद i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देता है। मतलब पहले बार अगर i की वैल्यू 1 थी तो प्रिंट होने के बाद वो 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन वापस चेक होगी। तो जैसे कंडीशन में लिखी थी, कंडीशन के हिसाब से i की वैल्यू होनी चाहिए स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। तो जैसे उसमें था कि अगर 1 इंक्रीज हो जाएगी तो वो 2 हो जाएगी। तो 2 5 से तो छोटा है, तो लूप फिर से चलेगा। फिर वापस 3 हो जाएगी, 3 5 से छोटा होता है तो वापस चलेगा, वापस आ जाएगा हमारा 4। तो 4 भी 5 से छोटा होता है तो वो वापस चलेगा। उसके बाद आएगी हमारी 5। जब 5 तो हमारे 5 के बराबर इक्वल होता है तो उसके बाद भी चलेगा। जब आई की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी, कंडीशन हमारी जब हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो वहां पर वो फॉल्स हो जाएगी, और फिर वहीं पे जो लूप होगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए जो हमारा आउटपुट यहाँ पर आया 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे। आगे हमारा आता है वाइल लूप के कुछ थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
तो थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो पहला वाला, एक बार आप ये खुद से करके देखना। तो प्रिंट करना है हमें 100 to 1 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये वाला आप एक बार खुद करके देखना। वैसे ही है जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया। तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन वाला आपको समझा देता हूँ VS कोड पे। तो अगर मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँ, जैसे n इज इक्वल टू इंट इनपुट। इनपुट में फिर मैंने लिखा एंटर नंबर, फिर यहाँ पर मैंने ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। अगली लाइन में मैंने लिखा i इज इक्वल टू 1। फिर इसकी अगली लाइन पे लिखा मैंने while i लेस देन इक्वल टू 10। उसके नीचे लिखा मैंने फिर प्रिंट n कॉमा x, फिर i कॉमा इक्वल टू कॉमा n मल्टीप्लाई बाय i। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लास्ट लाइन में लिखा i माइन। उसके बाद मैंने लास्ट लाइन में लिखा i इज इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिया। अब इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा है यहाँ पर कोई नंबर डालने के लिए। तो इनपुट डाला, जैसे मैंने 2 डाला, एंटर किया, तो एक तरह से टेबल आ गया। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, ऐसे करते करते 20 तक आ गया। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर से इनपुट लिया। इंट इसलिए यूज किया क्योंकि जो इनपुट है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और हमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी करनी है, इसलिए नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए फिर मैंने यूज किया है। तो उसके बाद आई की जो वैल्यू है, आई की वैल्यू हमने रखी 1। तो अब फिर लूप, वाइल लूप स्टार्ट होगा। कंडीशन है कि आई है वो स्मॉलर देन है और इक्वल टू है 10, मतलब लूप 10 बार चलेगा। तो अब प्रिंट को ध्यान से को देखना, जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट है इसके को ध्यान से समझो। तो यहाँ पर जो n है वो यूजर का नंबर है, जो ये वाला था हमने, जहां से हमने यूजर का ये लिया था n वैल्यू। जो ये वाला i है ये हर बार चेंज होता रहेगा, और जो n मल्टीप्लाई बाय i है ये हमें रिजल्ट देगा। मतलब अगर यूजर 5 एंटर करेगा या 2 एंटर किया जैसे मैंने किया, तो ये पूरे टेबल चल गया, 2 1 2, 2 2 4। इसी तरह ये 20 तक प्रिंट होगा। तो हर एल्ट्रेशन के बाद i की वैल्यू है वो 1 इंक्रीज हो जाएगी। तो जब i की वैल्यू 11 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तो जो टॉपिक आता है वो आता है सीक्वेंस ट्रांसवर्सल। तो अब तक हम सिर्फ नंबर पर लूप चला रहे थे, लेकिन बहुत बार हमें लिस्ट या टपल या स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना होता है। तो इसी प्रोसेस को ट्रांसवर्सल कहते हैं, मतलब कलेक्शन के हर एलिमेंट पर एक एक करके जाना। तो इसका एक प्रोग्राम लिखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको मैंने किया कमेंट, फिर मैंने अगर यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया जैसे नम्स, ये भी बंद कर देते हैं नीचे से, नम इज इक्वल टू 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25 कोमा 36। ठीक है, मैंने ये लिखा। उसके बाद मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0।
वाइल लगा के आई, फिर लेंथ नम्स, फिर मैंने अगली लाइन में लिखा प्रिंट नम्स आई, इसे मैंने क्लोज कर दिया। फिर अगली लाइन में मैंने लिखा आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा जो आया वो आया 1 4 9 16 25 36। तो इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हमने नम्स नाम की एक लिस्ट बनाई, जैसे ये है, ये नम्स नाम की हमने एक लिस्ट बनाई। उसके बाद आई की वैल्यू हमने 0 रखी, क्योंकि लिस्ट की इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है इसलिए। तो अब कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है आई लेस देन लेंथ या नंबर्स, लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर्स। लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर्स लिस्ट की टोटल एलिमेंट बताता है। अगर लिस्ट में 6 एलिमेंट है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर की वैल्यू 6 होगी। तो जो लूप है, लूप तब तक चलेगा जब तक आई 6 से छोटा है। तो अब प्रिंट नम मल्टीप्लाई बाय आई को एक बार समझ लो। नम मल्टीप्लाई बाय आई का मतलब है लिस्ट का करंट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना। पहली बार हमने आई की वैल्यू 0 रखी थी, फिर 1 प्रिंट होगा। जब हमने आई की वैल्यू 0 रखी थी तो उसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने आई की वैल्यू 1 रखी तो वो 4 प्रिंट होगा। इसी तरह से एक एक करके जो लिस्ट में सारे एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो हर इल्ट्रेशन के बाद आई प्लस 1 इक्वल टू 1 से इंडेक्स 1 बढ़ जा रहा है। तो जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल देखते हैं, अपना एक और प्रोग्राम देखते हैं जो है सर्च इन टपल्स का। यही वाला हमारा टॉपिक है ना। हाँ, सर्च इन टपल्स। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं nums इज इक्वल टू 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25 कोमा 36, फिर x इज इक्वल टू 16 किया, उसके बाद i इक्वल टू 0 किया। फिर मैंने लिखा while i लेस देन लेंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर। फिर मैंने लिखा इफ नम मल्टीप्लाई बाय आई, इफ नम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा आई डबल इज इक्वल टू एक्स। यहां पर प्रिंट कर देना, प्रिंट फाउंड एट इंडेक्स आई। उसके बाद हाँ, उसके बाद फिर लास्ट लाइन में लिखेंगे आई प्लस इज इक्वल टू 1। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। फाउंड एट इंडेक्स 3, तो इसका मतलब समझते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग का गोल है कि जो टपल के अंदर किसी पार्टिकुलर वैल्यू को सर्च करना। तो सबसे पहले हमने टपल बनाया, फिर x की वैल्यू हमने 16 रखा, मतलब हमें 16 को सर्च करना है। तो जो लूप टपल है वो हर एलिमेंट पे जाएगा, हर बार नम आई को x के साथ कंपेयर करेगा। जब कंपैरिजन ट्रू होगा तब वो प्रिंट करेगा
फाउंड एट इंडेक्स आई एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि 16 इंडेक्स नंबर 3 पर है। 16 इंडेक्स नंबर 3 पे कैसे, 0 1 2 3। तो हमारा जो आउटपुट आया फाउंड एट इंडेक्स 3। मान लो अगर टपल के अंदर वैल्यू नहीं होती तो ये मैसेज कभी प्रिंट नहीं होता। समझ आ गया आपको? तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो पहले एक बार हम ब्रेक को समझते हैं। तो अब तक हमने वाइल लूप को अच्छे से समझ लिया, लेकिन कभी कभी हमें लूप को बीच में ही रोकना पड़ता है। ये किसी पार्टिकुलर इटरेशन को स्किप करना पड़ता है। तो इस काम के लिए पाइथन हमें दो स्टेटमेंट देता है। एक हमें देता है ब्रेक स्टेटमेंट और दूसरा हमें देता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो चलिए एक बार हम इन दोनों को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। VS कोड पे आए, इसे किया हमने कमेंट। मैं अगर यहाँ पर लिखूं जैसे i इज इक्वल टू 1, फिर इसके बाद मैंने लिखा while i लेस देन इक्वल टू 5, फिर मैंने लिखा यहाँ पर नीचे, अच्छा यहाँ पर गैप आ गया, गैप नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पर मैंने लिखा if i डबल इक्वल टू 3, अगर i इक्वल टू 3 हुआ तो ब्रेक ब्रेक फिर प्रिंट i देन i प्लस इक्वल टू 1। तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं 1 2 1 एंड 2। तो एक बार हम प्रोग्राम को समझते हैं कैसे फंक्शन किया है इसने। तो सबसे पहले i की जो वैल्यू थी वो हमने 1 रखी, जैसे यहाँ पर हमने i की वैल्यू 1 रखी थी। तो उसके बाद जो while लूप है, तो while लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर ना हो। तो अब लूप के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, इफ i इक्वल टू 3, मतलब जब i की वैल्यू 3 होगी तो ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। ब्रेक का काम होता है पूरे लूप को तुरंत वहीं पर स्टॉप कर देना। मतलब पहली इटरेशन में i इज इक्वल टू 1 हुआ तो कंडीशन फॉल्स है तो 1 प्रिंट होगा। दूसरी में इटरेशन में i इज इक्वल टू 2 है, जैसे ये है i 1 आया तो फॉल्स है तो कंटिन्यू होगा आगे। फिर हमारा आया 2, ठीक है, ये भी फॉल्स है, आगे कंटिन्यू होगा। फिर जब i की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी तो जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर फिर ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा सिर्फ 1 एंड 2 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इसको मैंने किया कमेंट, फिर यहाँ पर मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0, नीचे लिखा मैंने while i लेस देन 5 फिर मैंने लिखा i प्लस इज इक्वल टू 1, फिर if i is equal to 3 then continue print i। ठीक है, हमने ये प्रोग्राम लिखा है। तो इससे पहले एक बार हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो ब्रेक और कंटिन्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डिफरेंस बहुत सिंपल है, ब्रेक पूरा लूप बंद कर देता है लेकिन कंटिन्यू सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है। जैसे इस प्रोग्राम में जो i की वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ पर कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, उस इटरेशन का प्रिंट स्किप हो जाएगा। मगर जो लूप है, लूप बंद नहीं होगी यहाँ पर,
लूप दोबारा आगे इटरेशन को कंटिन्यू करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसका आउटपुट देखें, इसका आउटपुट क्या है हमारा 1 2 4 5। जो हमारा 3 वाला पार्ट है, उस वाला जो प्रिंट का जो पार्ट है वो स्किप हो चुका है। ठीक है, जो प्रिंट वाला जो 3 है, यहाँ पर 3 इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्किप हो गया पार्ट। उसके आगे वाले से कंटिन्यू होगा 4 और 5। तो हमारा आउटपुट तभी आया हमारा 1 2 4 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा आता है ट्रांसवर्सल फोर लूप्स। ठीक है, अब तक हम वाइल लूप देख रहे थे, तो अब बात करते हैं पाइथन के दूसरे इंपॉर्टेंट लूप के बारे में, फोर लूप। ठीक है, वाइल लूप कंडीशन के बेसिस पर काम करता है, लेकिन जो फोर लूप होता है उसका तब यूज किया जाता है जब हमें किसी सीक्वेंस के हर एलिमेंट पर एक एक करके जाना होता है, जैसे लिस्ट पे, टपल पे, स्ट्रिंग पे या सेट पे। जो फोर लूप होता है, फोर लूप हमें अलग से काउंटर वेरिएबल अपडेट करने नहीं देता, और पाइथन में हमें खुद काम करना पड़ता है। तो इसी वजह से जो फोर लूप है वो और भी सिंपल और रीडेबल होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर है फोर लूप्स का, तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं लिस्ट ट्रांसवर्सल। तो लिस्ट ट्रांसवर्सल का कैसे यूज होता है, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे लिखूं nums इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 30। ठीक है, उसके बाद मैंने अगले लाइन में लिखा फोर आइटम इन नम, फिर मैंने इस आइटम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आया हमारा 10 20 30। ऐसा क्यों आया, तो सबसे पहले हमने कोई नम्स नाम की लिस्ट बनाई, और फिर उसके बाद जो अगली लाइन है, ये जो नम है, यह तो समझ आ गया कि ये हमने एक लिस्ट बनाई। अगली लाइन में फोर आइटम इन नम्स, यहाँ पर जो आइटम है वो एक टेम्परेरी वेरिएबल है, और पाइथन जो होता है, पाइथन खुद लिस्ट में जो हर एलिमेंट होता है उसे एक एक करके आइटम के अंदर स्टोर करता है। तो पहली बार हमने आइटम में 10 को स्टोर किया, इसलिए जो हमारा जो प्रिंट हो गया है वो आया हमारा 10। फिर दूसरे में हमने 20 रखा, तो प्रिंट हो गया हमारा आया 20। फिर तीसरे में हमने 30 रखा, तो हमारा प्रिंट हो गया आया 30। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कोई आई इजिकल टू आई प्लस वन जैसे कुछ भी यूज नहीं किया, क्योंकि जो पाइथन है वो खुद नेक्स्ट एलिमेंट पर चला जाता है। तो इसी वजह से जो फोर लूप है वो वाइल लूप से थोड़ा इजी माना जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। इससे मैं एक बार कर देता हूँ कमेंट, इसको क्लोज करते हैं। तो अब देखते हैं हमारा स्ट्रिंग इंट्रेशन का, स्ट्रिंग ट्रांसवर्सन का। तो अब देखते हैं हम अपना स्ट्रिंग ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिखूं नेम इज इक्वल टू, कोई अगर जैसे मैं नेम का एग्जांपल दूं रोहन, उसके बाद फोर सी एच इन नेम, आगे लिखूं प्रिंट सी एच। ये मैंने कोड लिखा, तो एक बार कोडिंग को देख लेते हैं कैसे हुआ ये। यहाँ पर जो नेम है, नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, और फोर लूप है वो स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक एक करके रीड करता है। तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारा आता है ROHAN, जो अलग अलग लाइन में हुआ है प्रिंट। तो जो हमारी पहली इटरेशन है वो हमारी R है, फिर O है, फिर H है, फिर A है, फिर N है। तो हर कैरेक्टर इसमें अलग अलग प्रिंट हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फोर लूप है, फोर लूप सिर्फ लिस्ट में नहीं बल्कि स्ट्रिंग पर भी चल सकती है। यहाँ तक समझ आ गया ये दोनों आपको। तो एक बार इस साइड में भी देखते हैं।
साइड में आपको 4 एल्स भी दिख रहा होगा। तो इसका यूज एडवांस प्रोग्रामिंग में होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं, तो अगर लूप बिना ब्रेक या सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। और अगर लूप के बीच में ब्रेक आ जाए तो जो एल्स वाला होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिलहाल आप बिगिनर हो, आपके सिर्फ इतना ही समझ लो, इतना ही काफी होगा। तो अगले पार्ट में आते हैं। अगला आता है हमारा प्रैक्टिस फॉर ट्रांसवर्सल। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। पहले हमने समझना है ट्रांसवर्स एंड प्रिंट का। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं nums इज इक्वल टू 1,4,9,16,25,36। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, मतलब एक लिस्ट बनाई। उसके बाद फिर मैंने लिखा फोर नम इन नम्स। यहाँ पर नाम आएगा इन नम्स। फिर मैंने लिखा यहाँ पर प्रिंट नम। ठीक है, और मैं ऐसा अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, आई हमारा 1,4,9,16,25,36। तो इस लिस्ट के अंदर 6 वैल्यूज है। कौन कौन सी? 1,4,9,16,25,36, ये हमारी 6 वैल्यूज है। तो अगले लाइन में जो लिखा है फोर नम इन नम्स, यहाँ पर नम एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने बनाया है। तो जो पाइथन में पाइथन लिस्ट के हर एलिमेंट को एक एक करके नम्स के अंदर स्टोर करेगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो पहली बार हमने नम की वैल्यू जो आया है वो आया हमारा 1। ठीक है, पहले में 1 आएगा, दूसरे में ऐसे फिर 4 आएगा, फिर 9 आएगा, 16 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 36 आएगा। और इसी तरह से सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में हमें इंडेक्स या काउंटर वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये फॉर लूप की सबसे बड़ी एडवांटेज है। आगे आता है हमारा यूजिंग ब्रेक, सर्च यूजिंग ब्रेक का। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया। अगले में अगर मैंने जैसे लिखा nums इज इक्वल टू 1,4,9,16,78,90। ठीक है, फिर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 16 फॉर वैल्यू इन nums। फिर if value is equal to x, print found। लास्ट में हम लिख देंगे ब्रेक। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। हमारा जो आउटपुट आया वो आया फाउंड। तो इसको भी एक बार समझते हैं ऐसा क्यों आया। तो इस प्रोग्राम का जो गोल है वो है कि जो टपल के अंदर एक वैल्यू को सर्च करना है। सबसे पहले हमने टपल बनाया, फिर एक्स वेरिएबल में 16 को स्टोर किया, मतलब 16 को सर्च करना है। फिर फोर लूप टपल के हर एलिमेंट को एक एक करके वैल्यू में स्टोर करेंगे। तो हर इटरेशन के बाद जो इफ की कंडीशन है वो चेक होती रहेगी। जब वीएल की जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगी, तब वो ट्रू हो जाएगी। तो हमारे स्क्रीन पे फाउंड होके प्रिंट होके आएगा, जैसे ये आ रखा है यहाँ पर। उसके तुरंत बाद ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि अब सर्च मिल चुका है, इसलिए आगे लूप चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा जो टॉपिक आता है द रेंज फंक्शन। तो हम पाइथन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी समझेंगे जिसका नेम है रेंज। तो फॉर लूप के साथ रेंज का भी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जब हमें कोई नंबर की सीक्वेंस जनरेट करनी होती है तो हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर रेंज को तीन तरीकों से यूज कर सकते हैं। पहला है कि रेंज को स्टॉप यूज कर सकते हैं, दूसरा है रेंज स्टार्ट कोमा स्टॉप, और तीसरा है हमारा रेंज स्टार्ट कोमा स्टॉप कोमा स्टेप। तो एक बार हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपने वीएस कोड पर। जैसे उसका अगर हम एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर अगर मैं जैसे लिखूं फॉर आई इज इक्वल टू इन, नहीं, यहाँ पर आएगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, उसके बाद आया 1,11, फिर उसके बाद आया प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट आई। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा क्या है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रेंज रखी 1 से 11 तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 है वो स्टार्टिंग वैल्यू है और 11 है वो एंड वैल्यू। लेकिन इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है इसमें, जो रेंज है, रेंज में स्टॉप वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट है 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। 11 इसमें प्रिंट नहीं होगा। जैसे इसमें देखो हमने प्रिंट करने के बाद यहाँ पर 11 नहीं दिख रहा, 11 प्रिंट नहीं हुआ। तो फोर लूप रेंज से जो एक एक नंबर है वो आई के अंदर स्टोर होगा और प्रिंट आई उस नंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। अगला हम सीखते हैं स्टेप वैल्यू निकालना। तो स्टेप वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं होता, इसी में समझा देता हूँ। इसमें मैं यहाँ पर बस एक 2 ऐड करता हूँ। ठीक है, 4i इन रेंज 1,11,2। ठीक है, ये मैंने कोड लिखा। अगर मैं इसे रन करूं तो हमारा जो आउटपुट आया 13579। तो अब इस प्रोग्राम में जो हमने थर्ड पैरामीटर है वो 2 है, वो हमने ऐड किया। इसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं। मतलब हर नंबर कितनी बार इंक्रीज होगा। यहाँ पर स्टेप 2 है, तो इसलिए जो हमारा आउटपुट आया इसमें 13579 है। तो हर बार जो वैल्यू है वो 2 से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जैसे 1 आया उसमें 2 बार इंक्रीज करने के बाद 3 आया, फिर +2 किया 5 आया, फिर +2 किया 7 आया, फिर +2 किया 9 आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा प्रैक्टिस फॉर रेंज। प्रैक्टिस आता है हमारा फोर एंड रेंज का। ठीक है, एक तो हमारा रिवर्स काउंटिंग का है। तो आउटपुट हमारा आया लूप कंप्लीटेड। तो जो पास का मतलब है, पास का मतलब होता है अभी इसमें मान लो कि हमें इसमें अभी कुछ करना नहीं। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो ये सिर्फ जो पास है वो सिर्फ, जो पास है वो सिर्फ एक प्लेस होल्डर है। मतलब उसके बाद जो है हमारी लूप चलेगी, लेकिन जो उसके अंदर है उसके अंदर कोई काम नहीं होगा। उसके बाद जो प्रोग्राम है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। तो इसलिए हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो थी हमारी लूप कंप्लीटेड। तो वो प्रिंट होके यहाँ पर आ जाएगी लूप कंप्लीटेड। पास मतलब होता है कि हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद वाली जो होती है स्टेटमेंट वो प्रिंट होती है। ठीक है, ऐसे समझो आप। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे हमारा सम एंड फैक्टोरियल निकालने का। ठीक है, सम और फैक्टोरियल निकालने का। तो एक वाला मैं आपको समझा देता हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट नंबर वाला।
तो यहाँ पर कोई हमने, जैसे एग्जांपल है ये, यहाँ पर हमने कोई n की वैल्यू 5 रखी, तो सम वेरिएबल में टोटल स्कोर करेगा। जो सम है वो वेरिएबल में टोटल स्टोर का होगा, लूप 1 से 5 तक चलेगा, और हर इटरेशन में जो करंट है, करंट नंबर होगा, उसमें ऐड होता रहेगा। और अगर जैसे कैलकुलेशन होगी इसमें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे चलती रहेगी। जो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आ गया हमारा 50। देखो आउटपुट हमारा आया इसमें 50। अगला आता है हमारा फैक्टोरियल निकालने वाला। एक बार मैं फैक्टोरियल का समझा देता हूँ आपको एग्जांपल। n = 5, फिर फैक्ट = 1, उसके बाद आता है 4i in range 1, n+1। ठीक है, फिर लिखा मैंने फैक्ट मल्टीप्लाई = i, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट फैक्ट। तो आउटपुट देखते हैं, हमारा आउटपुट आया इसमें 1। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है एक से लेकर उस नंबर तक की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमने 1 रखी थी। जैसे देखो यहाँ पे लिखा ना, फैक्टोरियल की जो वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो फिर लूप 1 से लेके 5 तक जाएगी। एन हमारा क्या था 5, तो लूप 1 से लेके 5 तक चलेगा। हर अल्ट्रेशन में जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल करंट नंबर से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 120। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? तो ये दोनों, आप उस दोनों को समझ आ गए होंगे। तो ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड द लेक्चर 5। तो गाइस आज के लेक्चर 5 में हमने लूप्स को डिटेल में देख लिया। हमने व्हाइल लूप को, फोर लूप को, ब्रेक को, कंटिन्यू को और रेंज को, और पास स्टेटमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने देख लिए। तो अब तक के लिए लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लेक्चर 6 में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। और जितना भी मैंने यहाँ पर सिखाया है वो एक बार आप खुद से एक बार अपने VS कोड हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो उस पर एक बार ट्राई करके जरूर देखना, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। बाय बाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।